तुम लोगों ने रेशियो पढ़ा होगा या तुमने सक्सेसिव पढ़ा होगा, सब टेंटे फिस है यहाँ पे इसके आगे। कहा गया थी समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा। ट्री मेथड में यहाँ पर होता है प्रिंसिपल, ये हमारे पहले साल का होता है ब्याज, और दूसरे साल में हमारा क्या होता है, इसके ऊपर में भी ब्याज होता है और ब्याज पर भी हमारा क्या होता है, तो ब्याज होता है। इस पर भी ब्याज होता है और ब्याज पर भी क्या होता है, तो ब्याज होता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा साधारण ब्याज 48 का है, तो 48 का है तो मतलब पहले साल 24 मिला होगा और दूसरे साल भी 24 मिला होगा, 2 सालों में 48 तो 1 साल में 24, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 54 का है, तो 54 का है तो क्या होगा 24 और 24 48 और ये कितना होगा 54, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में कहा गया प्रिंसिपल कितने का होगा। पहली बात अगर रेट निकालना है तो यहां पर देखो 6 24 का कितना परसेंट है, तो अगर आपको रेट निकालना है मेरे भाई तो कहोगे सर 6 हमारे सामने 24 का कितना परसेंट है, तो सर 25%, तो यानी रेट हमारा हो जाएगा 25%। तो रेट हमारे सामने कितना हो जाएगा 25%। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है रेट के ऊपर में, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो प्रिंसिपल पे। सर ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 25% ही 24 है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं सर प्रिंसिपल का 25% जो है वो हमारे सामने यहाँ पर 24 के बराबर है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 96। अब मैं कहता हूं यहां पर कि भाई देखो इस सवाल को विद इन सेकंड तुम और बना सकते हो, और कैसे बना सकते हो, इस तरीके से ना लिख करके और कैसे लिख सकते हो, और यहां पर इसको लिखने का तरीका ये है। आप यहां पर जब इस सवाल में देखेंगे तो बच्चों यहां पर क्या प्राप्त करेंगे, तो यहां पर 6 का कितना गुना मेरे भाई 24 है, 6 का कितना गुना 24 है, तो बोलोगे गुरुजी 4 गुना। तो अगर 6 का 4 गुना 24 है तो 24 का भी ये कितना गुना होगा, तो 4 गुना, तो यहां पर कितना हो जाएगा 96, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ये जो लकीरें होती हैं सबकी इज्जत बराबर होती है, ठीक है। अगर ये डबल करता है तो ये भी डबल करेगा, ट्रिपल करता है तो ये भी ट्रिपल करेगा, तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं।